चलिए आज केमिकल काइनेटिक्स की शुरुआत की जाए। केमिकल काइनेटिक एक प्रैक्टिकल टाइप चैप्टर है जिसमें बच्चों को थोड़ी सी प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात आती है रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कोई रिएक्शन कितनी तेजी से चल रही है, इसकी स्पीड निकालना इज कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन। सपोज द रिएक्शन इज reactant A gives us product B. So A the reactant, B the product, then the rate of reaction will be equal to minus delta A upon delta T. इसका मतलब हुआ change in the concentration of reactant with change in time. Similarly, delta B upon delta T, that the change in the concentration of product with change in time. तो किसी भी रिएक्शन की स्पीड निकालने के लिए इसको स्पीड भी बोल सकते हैं। जैसे फिजिक्स में स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमारे केमिस्ट्री में स्पीड का मतलब है हाउ द रिएक्शन इज गोइंग ऑन। अभी मैंने आपको बताया ये चैप्टर थोड़ा सा प्रैक्टिकल ज़्यादा है, तो मैं एक स्टार्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से कर रहा हूँ। जैसे मैं ये देखना चाहता हूँ कि बच्चे लोगों की खाने की क्या स्पीड है, तो मैंने क्या किया, उनके सामने एक प्लेट में 10 जलेबियां रख दी हर बच्चे के सामने, और इधर लिख दिया टाइम, नंबर ऑफ रिएक्टेंट माने जलेबी इन प्लेट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट मीन्स जलेबी इन पेट। तो ये कहते हैं जब टाइम 0 होगा तो प्लेट में 10 जलेबियां होंगी, पेट में एक भी नहीं होगी। अब हमने कोई भी टाइम ले लिया, सपोज क्लास स्टार्ट हुई है 4 बजे, तो हमने हर बच्चे से बोला कि सही 4 बजे आप खाना शुरू करिए। तो सब लोगों ने जलेबी खाना शुरू किया। हमने क्या देखा, आफ्टर 10 मिनट यहाँ जलेबी बची 8। प्लेट में से आप खाओगे उठा के तो नो डाउट जलेबी कम होंगी, तो पेट में आ जाएंगी 2। सिमिलरली आफ्टर 20 मिनट्स सपोज जलेबी 6, तो इधर हो जाएंगी 4। तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ जलेबी विल बी इक्वल टू C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। ये रेट निकालेगा, फॉर्मूला होता है चेंज इन द कंसंट्रेशन विद चेंज इन टाइम। तो देखो हम यहाँ से यहाँ तक रेट निकालना चाहते हैं, तो हमारा आंसर आ रहा है 8 माइनस 10 अपॉन 10 माइनस 0, and that is minus 2 upon 10, and that is minus 1 by 5. It means the student is eating jalebi with the speed of 1 upon 5 jalebi per minute. Suppose I am taking time in minute. आप चाहो तो यहाँ से यहाँ तक स्पीड निकालो कि सब इट विल बी इक्वल टू 6 minus 8 upon 20 minus 10. Again the answer is minus 1 by 5. इसका मतलब ये हो गया कोई भी स्टूडेंट सेम स्पीड से जलेबी खा रहा है, तो किसी भी स्टूडेंट की खाने की स्पीड देखनी हो तो ये एग्जाम्पल बड़े काम आएगा। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये प्रैक्टिकल जो हमने किया था, क्या कैसे किया था, बच्चे के प्लेट पे अपना कैमरा फोकस कर दिया था। तो शुरुआत में कैमरे में जलेबी थी 10, तो जब उसने खाना शुरू किया तो फिर थोड़ी कम होती जाएंगी और कम होंगी और कम होंगी। तो बाई सीइंग द जलेबीज ऑफ प्लेट
we can find out the speed how the student is consuming jalebi per time. लेकिन कहते हैं ये प्रोडक्ट से क्या मतलब है कि जी प्रोडक्ट से मतलब है कि सपोज बच्चा क्लास में आता है, उसका हमने अल्ट्रासाउंड कराया, द रिपोर्ट ऑफ अल्ट्रासाउंड सेज नो जलेबी फाउंड इन द स्टमक, जिसका मतलब उसके पेट में जलेबी नहीं है, घर से खा के नहीं आया है। फिर 10 मिनट के बाद फिर अल्ट्रासाउंड कराया, देयर वर 2 जलेबी इन द पेट, यानी पेट में 2 जलेबियां थी। तो आप चाहें तो इस रिएक्शन का रेट पेट की जलेबियों से भी निकाल सकते हैं। देखो मैं करके दिखाता हूं आपको। 2 माइनस 0 अपॉन 10 माइनस 0 एंड दैट इज 2 अपॉन 10, दैट इज 1 अपॉन 5। तो इन केस ऑफ रिएक्टेंट it is coming negative because the reactant is decreasing with time, but with respect to product, जिसको मैंने पेट की जलेबी का अल्ट्रासाउंड का जो एग्जांपल आपको दिया, देखो रेट सेम आ रहा है। तो इसलिए चैप्टर में बोला जाता है कि द कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर सेम, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सामने सेम वैल्यू रखी हुई है, देन वी कैन राइट द रेट विल बी इक्वल टू minus delta A upon delta T will be equal to plus delta B upon delta T। यानी चाहे आप स्पीड निकालो रिएक्टेंट के हिसाब से, चाहे स्पीड निकालो प्रोडक्ट के हिसाब से, अगर कोफिशिएंट सेम है तो स्पीड भी सेम आएगी। अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं जहां पे कोफिशिएंट बदलेगा। एक दूसरे एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज आई एम गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ दिस टाइप, N2 plus 3H2 giving us 2 ammonia. This is the Haber process to produce ammonia. तो ये कहते हैं कि आप चाहो तो N2 के हिसाब से रेट निकालो, आप चाहो NH3 के हिसाब से रेट निकालो, पर उनको ऐसे लिखना होगा, इट्स कॉल्ड द इक्विवेलेंट रेट। तो देखो कैसे लिखेंगे, द रेट विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T will be equal to minus 1 by 3 delta H2 upon delta T will be equal to plus 1 by 2 delta NH3 upon delta T। तो अगर किसी रिएक्शन के कोफिशिएंट्स बदले हुए हैं तो उनकी रिएक्शन को इक्विवेलेंट करने का, सेम करने का ये एक तरीका है। जैसे सपोज हम एक जनरल एग्जांपल देते हैं, A plus 2B gives us 3C, कोई भी जनरल रिएक्शन, then the rate will be equal to minus delta A upon delta T will be equal to minus 1 by 2 delta B upon delta T will be equal to plus 1 by 3 delta C upon delta T। ये जो मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड एज एक्टिव मास, मीन्स concentration of the compound in moles per liter। Thank you.